नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आपका टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में हम आपको रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरों से। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हुए डालते हैं एक नजर देश की खबरों पर। आम आदमी पार्टी के लोकपाल एडमिरल रामदास के खत से पार्टी में अंदरूनी कलह की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र करने की शिकायत भी लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली आम आदमी पार्टी के अंदर खेमे में घमासान मच चुका है। एक तरफ जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ टकराव होने की खबरें सामने आई थी, वहीं दूसरी ओर पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामदास ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप संयोजक का पद भी अपने पास रखने पर सवाल उठाया। साथ ही रामदास ने पार्टी हाईकमान अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं को चिट्ठी लिखकर इस बात का आरोप लगाया है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है और पार्टी नेतृत्व दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। बहरहाल सियासत में अमूमन तौर पर ऐसी बातें सामने आना सामान्य बात है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पार्टी इस मामले का निपटारा कैसे करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि चुनाव के लिए आतंकवादियों, हुर्रियत नेताओं और पाकिस्तान ने बेहतर माहौल बनाया। बीजेपी के सहयोग से जम्मू कश्मीर में साझा सरकार बनाने में सफल पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सूबे के सीएम पद की शपथ लेते ही एक विवादास्पद बयान देते ही सियासी गलियारे में कोहराम मचा दिया है। दरअसल सईद ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए अच्छा माहौल बनाया, साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव में हुर्रियत और आतंकवादियों का भी हाथ है। इसी बीच मुफ्ती के दिए इस बयान से भाजपा के साथ उनके संबंधों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि बीते रविवार को सईद ने जम्मू कश्मीर के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जबकि बीजेपी के निर्मल सिंह ने डिप्टी सीएम का पदभार संभाला। इसके साथ ही कभी अलगाववादी नेता ने सज्जाद गनी लोन के साथ 24 लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। याद दिला दें कि पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद 2002 में पीडीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार में 3 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में कहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में मुसलमान सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित हैं। हमेशा ही विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में मुसलमान भारत में ज्यादा सुरक्षित हैं। गोरखपुर से सांसद आदित्यनाथ ने हुबली में आयोजित हिंदू समावेश में कहा कि हिंदू स्वभाव से उदारवादी हैं, इसलिए देश भी उदारवादी है और मुसलमान दुनिया के किसी अन्य जगहों की तुलना में भारत में सुरक्षित हैं। वहीं समाज सेविका मदर टेरेसा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिए गए विवादास्पद बयान पर सुर में सुर मिलाते हुए आदित्यनाथ ने गरीबों की सेवा के नाम पर धर्मांतरण को सरासर गलत बताया। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी जेल में ऐश की जिंदगी जी रहा है। दरअसल वो जेल में इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी रावलपिंडी जेल में ऐश की जिंदगी जी रहा है। वो जेल के अंदर न सिर्फ मोबाइल फोन और इंटरनेट का यूज कर रहा है, बल्कि हर दिन वो कई आगंतुकों से भी मुलाकात करता है। आपको बता दें, लश्कर-ए-तैयबा का कार्यवाहक कमांडर लखवी साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के प्रमुख संदिग्धों में से एक है। इन हमलों में 160 लोगों की मौत हो गई थी। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार मुंबई हमले का आरोपी लखवी अपने 6 साथियों के साथ जेल में बंद है, जहां जेलर की मंजूरी से जेल के अंदर उसे एक टेलीविजन, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं जेल के एक अधिकारी का कहना है कि लखवी हफ्ते में किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी आगंतुक से मुलाकात कर सकता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने लखवी को 26/11 मुंबई हमले का एक प्रमुख संदिग्ध घोषित किया था, जिसके 4 दिन बाद पाकिस्तान ने 7 दिसंबर 2008 को लखवी को गिरफ्तार किया। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीन की रिपोर्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक भीषण हिमस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 198 पहुंच गई है। हालांकि राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक पर्वतीय घाटी में भीषण हिमस्खलन में मरने वालों की संख्या तकरीबन 200 से ज्यादा पहुंच गई। हालांकि बुलडोजर और अन्य मशीनरी ने सड़कें साफ की और बचाव दल सुदूरवर्ती गाँव में पहुँचने में सफल रहा। इन गाँव से करीब 1 सप्ताह से संपर्क कटा हुआ था। आपको बता दें, काबुल से 100 किलोमीटर दूर पंजशीर प्रांत की प्रांतीय पुलिस का कहना है कि बचाव कर्मियों ने बर्फ हटाकर महिलाओं और बच्चों सहित कई शव बरामद किए। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि देश भर में हिमस्खलनों और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। चलिए रुक करते हैं खेल जगत की खबरों पर।
पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज सरफराज नवाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर मौजूदा विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि आईसीसी भारतीय टीम का पक्ष ले रही है। सरफराज की माने तो विश्व कप में गत चैंपियन भारत को उसकी ताकत के अनुरूप पिचें मुहैया कराई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी टीम को ऐसी पिचों पर खिलाया जा रहा है जो बेहद मुश्किल है। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच का जिक्र करते हुए सरफराज ने बताया कि इस पिच पर गेंद कभी तेज आ रही थी तो कभी धीमी। इसके साथ ही पिच में उछाल भी बहुत था। सरफराज ने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहेंगे कि वह इस मसले को आईसीसी के सामने उठाए। बताते चले कि सरफराज पाकिस्तान की तरफ से 55 टेस्ट और 45 वनडे मैच खेल चुके हैं। फिलहाल जिस तरह का संगीन आरोप सरफराज ने लगाया है वो वाकई बहुत हास्यास्पद है। दरअसल भारत ने जिस मैच में पाकिस्तान को हराया था उसके बारे में सरफराज ने कोई बात नहीं कही। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि इस तरह के आरोप में कोई गंभीरता नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। जगमोहन डालमिया की बीसीसीआई में फिर से एंट्री हो गई है। वहीं अहम बात यह है कि डालमिया श्रीनिवासन के समर्थन से बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। पूर्व भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया करीब 1 दशक के बाद फिर से बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए हैं। बीसीसीआई की एजीएम में इस पर औपचारिक तौर पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही संजय पटेल बीसीसीआई के सचिव चुने गए हैं। अनिरुद्ध चौधरी भी बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बन गए हैं। वैसे चुनाव से पहले इस पद के लिए सिर्फ डालमिया ने ही पर्चा भरा था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन के चुनाव लड़ने पर जब रोक लगा दी थी। इसके बाद से नए नाम को लेकर घमासान शुरू हो गया था। वैसे श्रीनिवासन के विरोधी शरद पवार ने इस पद को अपने पास बनाए रखने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाए। यानी श्रीनिवासन भले ही पद पर ना बैठ पाए हों, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी दखल बीसीसीआई में बनाए रखी है। यहाँ बताते चले कि डालमिया 2001 से 2004 के बीच बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। अहम बात ये भी रही कि मौके की नजाकत को भांपते हुए पवार के खेमे ने भी डालमिया का खुला समर्थन किया। फिलहाल अध्यक्ष पद को लेकर काफी दिनों से चला आ रहा कयासों का दौर अब थम गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। अंत में एक नजर मनोरंजन जगत की खबरों पर। फिल्म बदलापुर में बेहतरीन अभिनय करने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि अब हिंदी फिल्में परंपरागत ढर्रे से बाहर निकल रही हैं। हालिया फिल्म बदलापुर में नायक और खलनायक की पुरानी छवि को तोड़ने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मानना है कि अब हिंदी फिल्में पुराने ढर्रे से बाहर निकल कर आ रही हैं। नवाज कहते हैं कि इस तरह की कहानियों पर आधारित फिल्मों का स्वागत किया जाना चाहिए। नवाजुद्दीन यहाँ तक कहते हैं कि फिल्म जगत इस समय बेहद रोमांचक चरण से गुजर रहा है। नवाजुद्दीन की माने तो अब चरित्र अभिनेताओं और परंपरागत नायकों के बीच की खाई पट रही है। बताते चले कि नवाज इस समय शाहरुख खान के साथ फिल्म राइट्स में काम कर रहे हैं। शाहरुख के साथ पहली बार काम कर रहे नवाज इस फिल्म में सरगना का किरदार निभा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं नवाज अपने आप को हर फिल्म में बेहतर तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। बदलापुर में उन्होंने एक गुंडे की भूमिका निभाई थी और इसके लिए उन्हें दर्शकों की काफी वाहवाही भी मिली। इस फिल्म को श्री राम राघवन ने डायरेक्ट किया था। नवाज की माने तो उन्हें वरुण के साथ लिया जाना वाकई उत्साहित करने वाला था। दरअसल वरुण और नवाज दोनों के ही अभिनय का अंदाज एकदम जुदा है। बहरहाल जिस तरह से नवाज को इन दिनों बॉलीवुड में सफलता मिल रही है वो उनके जैसे औसत चेहरे के अभिनेता के लिहाज से बेहद बढ़िया बात है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस फोटो अपलोड करने वाली साइट इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों की संख्या 10 लाख होने से काफी ज्यादा उत्साहित है, जिसके लिए उन्होंने अपने चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आए दिन अपने फैंस को तोहफे देती रहती हैं। जैकलीन फोटो शेयरिंग साइट्स इंस्टाग्राम का इस्तेमाल ज्यादातर करती हैं और उनके फैंस का प्यार तो देखिए कि इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग की संख्या अब 10 लाख हो गई है। जी हाँ, जैकलीन को इस समय 10 लाख लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग पाकर उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। जैकलीन ने अपने प्रशंसकों को इसके लिए आभार व्यक्त किया। रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए जैकलीन ने लिखा कि मैंने 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और इस खुशी को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको ढेर सारा प्यार।
29 वर्षीय अभिनेत्री जैकलीन ने इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर अपनी अलग अलग अंदाज में कई तस्वीरें पोस्ट की। बता दें कि ट्विटर पर जैकलीन के 10,074 लाख से ज्यादा। बॉलीवुड में जैकलीन को फिल्म किक के बाद से बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने मदर 2, रेस 2, किक और रॉय जैसी फिल्मों में जबरदस्त काम किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। तो ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार लॉगिन कीजिए www.next9news.com। नमस्कार।